आपको कराया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इस चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम इसे हमेशा मानते हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उस केस में अगर लॉस भी होगा तो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, है ना। अब बात हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करते हैं वो हम किस पे करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। किस पे करते हैं हमेशा, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मेट बता दिया था कि ओपनिंग कैपिटल निकालते कैसे हैं, लेकिन उसका हमने न्यूमेरिकल नहीं करा था, ना ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा था, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था, लेकिन अगर बीच में इन द मिड ऑफ द ईयर हम कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं या कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये सब मैंने आपको इसका कोई एग्जांपल नहीं करा था, तो उसका एग्जांपल हम आज कर रहे हैं। इस वीडियोस को देखने से पहले जो पुरानी वाली वीडियोस है अगर आप उन्हें देखोगे उसके बाद इस वीडियोस को देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि सब वीडियो जो मेरी स्टार्टिंग से है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग का चैप्टर चल रहा है, सारी वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे आप पहले देखोगे उसका सेकंड, उसका थर्ड, तो आपको सारे टॉपिक लाइन वाइज क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन डाल दूंगी आपके उसमें, तो आप देख लेना। वाई एंड जेड दो पार्टनर है, वाई पार्टनर है, जेड पार्टनर है फॉर्म में। 1 अप्रैल, मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल देती हूँ यहाँ पे। 1 अप्रैल 2021 को उनकी जो कैपिटल थी, एक तो वाई था और एक जेड था, तो जो वाई की कैपिटल थी वो थी 60,000 रुपीज और जो जेड की कैपिटल थी वो थी 40,000 रुपीज, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को एक्स की, वाई की कैपिटल 60,000 थी, जेड की कैपिटल 40,000 थी। फिर उन्होंने क्या करा, 30 सितंबर को वाई ने, इसने इंट्रोड्यूस कराया, इसने प्लस कराई, यानी इसने कैपिटल और लगाई है 10,000 फॉर्म में, जबकि वाई जेड ने विड्रॉ करे हैं 10,000 रुपीज विड्रॉ करे। माइनस का साइन लगा दिया, इसका मतलब समझना ड्राइंग है, प्लस का मतलब, इसका मतलब ये आपने एडिशनल कैपिटल से फॉर्म के अंदर लगाई है। जो इंटरेस्ट की रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आ गई। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2021 को दो पार्टनर है वाई और जेड, उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है फॉर्म में 60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर दैट ऑन 30 सितंबर वाई ने इंट्रोड्यूस करी है 10,000 की एडिशनल कैपिटल इन द फॉर्म, while जेड हैज withdrawn rupees 10,000 from the firm। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल। वाई की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड जेड की कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया बात। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स पे। दो मेथड है, दोनों मेथड बताऊंगी, जिस मेथड से करना चाहो उस मेथड से आप क्वेश्चन कर लेना। 60,000 रुपीज सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो 1 अप्रैल 2021 को उसने इंट्रोड्यूस करते हैं 60,000 रुपीज। उसके बाद कब इंट्रोड्यूस करा है, 30 सितंबर 2021 को। क्लियर हो गई अपनी बात। 1 अप्रैल 2021 को इंट्रोड्यूस कर दिए 60,000 रुपीज, फिर इंट्रोड्यूस करे 30 सितंबर को 10,000 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक एक्स ने कितना पैसा इंट्रोड्यूस करा है, 60,000, ठीक है जी। उसके बाद सितंबर में 30 सितंबर को उसकी जो कैपिटल हो गई टू 31 मार्च 2022 तक, है ना, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 तक 21 था, तो 22 तक उसकी जो कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई, 60,000 तो पहले इंट्रोड्यूस कर रखे थे प्लस 10,000 हो गई, टोटल कितनी हो गई 70,000।
तो आप क्या करेंगे, इस 60,000 कब तक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, 6 मंथ तक जो कैपिटल रही वो कितनी है, 60,000। तो इस 60,000 पर आप इंटरेस्ट निकालेंगे किस रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। 6% से कितने मंथ का, 6 मंथ का, ठीक है। और यहाँ पे कितने हुए, 70,000, इसमें भी कितना निकालेंगे, 6% से 6 मंथ का, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ निकल गया, 6 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ निकल गया, टोटल हो गया आपका पूरे ईयर का। कैलकुलेट कर लीजिए, 6 2 12, 2 3 6, 2 0 से 2 0 क्रॉस हो गई, 3 6 1800 तो हो गया 6 मंथ का इंटरेस्ट। यहाँ पर हो गया 6 2 12, 2 3 6, 2 0 से 2 0 क्रॉस 7 20 100, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1800 प्लस 2100 इज इक्वल टू 3900 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा किसको, एक्स को। एक्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना हुआ, 3900 रुपीज। क्लियर हो गया इतना। अच्छा, अब मैं आपसे कहती दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में क्या कर सकते हैं हम, इसी को हम दूसरे मेथड में क्या कर सकते हैं, भाई 60,000 रुपीज उसने लगाए थे तो पूरे साल 60,000 रुपीज तो वही रहे ना, तो 60,000 को सीधा सीधा इंटरेस्ट निकाल दो आप 6% से पूरे साल का, जो हो गया आपका 3600, ठीक है जी। अब जो 10,000 जो यहाँ पे लगाए, केवल 10,000 ही तो एक्स्ट्रा लगाए, 10,000 का और इंटरेस्ट दे दो उसे, 10,000 पर 6% से कितने मंथ का दे दूंगा उसे, 6 मंथ का, 6 2 12, 2 3 6 इज इक्वल टू 300, टोटल कितना हो गया 3600 प्लस 300 3900। जैसे आपको क्लियर रहे, जो आपको समझ में है उस हिसाब से आप इसमें इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। भैया तो पहले 60 पे निकाल दो 6 मंथ का, फिर उसके बाद 70 हो गया तो 70 पे निकाल दो 6 मंथ का, या 60,000 तो पूरे ईयर रहेगा तो उसमें फुल ईयर का निकाल दीजिए, फिर 10,000 पर आप उससे निकाल दीजिए 6 मंथ का। ये तो हो गया जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। ऐसी अगर हम वाई की बात करें, यहाँ पे हम वाई की बात भी कर लेते हैं, ये हो गया आपका एक्स का। अगर हम y की बात करें तो y की कैपिटल कितनी थी, 40,000 थी, कितनी कैपिटल थी, 40,000, 6 मंथ की थी, इनटू 6% से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दो इसका भी, कितना है 6 2 12, 2 3 6, 3 4 1200, 1200 इसका आ गया। अब इसमें क्या हो गया, y यहाँ पर आ गया, ये तो x का था, y का, y ने अब यहाँ पे आपकी अमाउंट थी 40,000, 40,000 से 10,000 विड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पे कितना आ गया 30,000, 30,000 प्लस 6% से 6 मंथ का, 6 2 12, 2 3 6, 3 3 9, 900, तो यहाँ पे आया 1200 प्लस 900, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो गया 1200 प्लस 900 इज इक्वल टू 2100। जो y को, सॉरी x और y लिख दिया मैंने, क्वेश्चन में y और z है, ये y हो गया, ये आपका z हो गया, फिर यहाँ पे y हो गया और ये आपका z हो गया, ठीक है। तो जो z को इंटरेस्ट मिलेगा वो 1200 तो इसका मिल जाएगा 6 मंथ का, और जो 6 मंथ का मिलेगा वो 30,000 का मिल जाएगा, 6% से 6 मंथ का 900 रुपीज, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 2100 रुपीज। क्लियर हो गई थी बात, समझ में आ गया, क्लियर हो गया भाई। y का निकाल दिया आपने, y का निकाल दिया 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 60,000 पे 6% से 6 मंथ का, फिर y का निकाल दिया क्योंकि इसे 60,000 में 10,000 रुपीस और लगाए हैं, इंट्रोड्यूस करके 70,000 पे 6% से 6 मंथ का 2100, टोटल हो गया 1800 प्लस 2100 इज इक्वल टू 3900। ये हो गया आपका किसका, y का, किसका हो गया ये y का। z का निकालेंगे, उसने 40,000 रुपीस इंट्रोड्यूस करे थे, 40,000 पे निकाला 6% से 6 मंथ का, क्योंकि इसने भी 30 सितंबर को ही विड्रॉ करे, तो फिर सितंबर से मार्च तक 6 मंथ रह गए, 40,000 10,000 विड्रॉ कर लिए, बचे 30,000, 30,000 पे 6% से 6 मंथ का फिर से निकाल दिए इंटरेस्ट, कितना आया 900, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 2100। क्लियर हो गया, x को y को इंटरेस्ट मिलेगा 3900 का और z को इंटरेस्ट मिलेगा 2100 का। इस तरह से आप अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे अगर वहां पे इंट्रोडक्शन है और विड्रॉवल भी है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप नोट कर लेना पहले, है ना, क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी साथ में, जब वीडियो आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में या क्वेश्चन वीडियो के साथ मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी, उस क्वेश्चन को आप देख के इसको सॉल्व
कर लेना। पहले वाली वीडियो जरूर देख रहे हैं ना, ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। जो भी नए बच्चे हैं, अगर कोई नया बच्चा अभी मेरी वीडियो देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन है वो प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद इसे देखोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपनिंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ए और बी पार्टनर्स हैं बिजनेस में, उनकी कैपिटल दी हुई है। पार्टनर्स कौन है? पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उनकी कैपिटल दी हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर। कब दी हुई है? एट द एंड। इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। ए की दी हुई है 48,000 और बी के क्वेश्चन में गिवन है 36,000 कैपिटल गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ए की जो ड्राइंग थी और बी की ड्राइंग थी 8,000 12,000। जो ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग किसकी दे रखी है? ए की और बी की। ए की ड्राइंग है 8,000 और बी की ड्राइंग है 12,000। ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वर 32,000। जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 32,000। ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि क्वेश्चन में वो किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो हम प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको 5% पर एनम के हिसाब से। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर उनकी कैपिटल 48,000 36,000 है। इसका मतलब ये आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। इसका मतलब ये आपको क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। दो एक क्वेश्चन में गिवन है 8,000 और 12,000 की। ए ने विड्रॉ करे 8,000 रुपीज, जबकि बी ने विड्रॉ करे 12,000 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है 32,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ क्वेश्चन में 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अगर हमें ये ओपनिंग कैपिटल दी होती तो आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल 48 और 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देते। लेकिन अब दिक्कत क्या है, हमें क्वेश्चन में दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? एक कॉलम बना लो पर्टिकुलर का, दो कॉलम बना लो इनके। एक तो मेरे पास ए पार्टनर है और एक पार्टनर है बी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ए की कितनी है? 48,000। बी की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 36,000। मैंने फॉर्मेट कराया था लास्ट क्लास में। क्या कराया था? ड्राइंग को ऐड करते हैं, प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग। ड्राइंग को ऐड करेंगे। जब 11th में आप करते थे, जब बैलेंस शीट बनाते थे बैलेंस शीट में, तो आप क्या करते थे? कैपिटल अकाउंट लिखते थे, फिर उसमें ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, फिर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते थे, माइनस करते थे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करते थे। अब अपोजिट करना है, क्योंकि हमें क्लोजिंग आती थी, अब हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है। तो जो हम माइनस करते थे वो हमें प्लस करना है, जो प्लस करते थे वो हम माइनस करेंगे। तो ड्राइंग कितनी आपकी? 8,000 और 12,000। 8,000 ड्राइंग इसकी आ गई और 12,000 ड्राइंग इसकी आ गई। टोटल कितना हो गया? 8 + 8 16, कैरी करा 1 56,000। 6 + 2 8, 3 + 1 48,000 ये हो इसकी कैपिटल। लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन में और हमें क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है। इसका मतलब जब क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो इसमें इन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड कर रखा होगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ से प्रॉफिट को माइनस करना है, लेस करना है, लेस प्रॉफिट। कैसे माइनस करोगे? प्रॉफिट है 32,000, पार्टनर्स कितने हैं? 2 है, तो इक्वल रेशियो है, यानी 1:1 में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000 यहाँ पर और 16,000 माइनस कर दीजिए। 6 - 6 0, 5 - 1 4, 40,000 इसके आ गई। 8 - 6 2, 4 - 1 3, 32,000 ये आ गई। ये आपकी आ गई ओपनिंग कैपिटल।
आप कैलकुलेट कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 था, ओपनिंग कैपिटल पता चल गई 40,000 पे कितने परसेंट है 5%, 5% निकाल दीजिए 5 4 जो 22,000 आ गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे आप निकाल दीजिए 32,000 पर कितना 5%, 5 टू 10 5 टू 15 प्लस 1 1600 आ गई इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो गया ना इजी सा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, फिर सिंपल जाके आप उसमें निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और भी जो आपकी बुक्स में क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा सकती मैं आपको एकदम से यहाँ पे बोर्ड पे, तो जितने क्वेश्चंस आपकी बुक में आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। जो भी बुक आपके पास है, जिस भी ऑथर की बुक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। आपको एक फोन नंबर भी शेयर कर दूंगी, चाहे आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो। क्लियर हो गई थी बात? कर लीजिए नोट कि ओपनिंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कंप्लीट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया है, पार्टनरशिप क्या होती है ये सब बता दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये बता दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है वो बता चुकी हूँ, पार्टनरशिप डीड क्या होगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैं आपको कवर कराती जा रही हूँ, है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सैलरी एंड कमीशन का। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आपका सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, ठीक है। सैलरी और कमीशन एक जो पार्टनर को मिलता है वो कब मिलता है, अगर कोई पार्टनर फर्म में काम कर रहा है तो फर्म उसको सैलरी दे सकता है, फर्म उसको कमीशन दे सकती है, लेकिन कैसे देगी कब देगी, केवल जब देगी जब अलाउड होगा ओनली पार्टनरशिप डीड में, यानी पार्टनरशिप डीड बना रखी है और वो अलाउ करती है पार्टनर्स को इतना सैलरी इतना रेम्युनरेशन दिया जाना चाहिए तो भी दिया जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई कि अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि सैलरी दे दो, यानी उसमें क्लोज है, पार्टनरशिप डीड में क्लोज है सैलरी प्रोवाइड करने की, तो सैलरी दी जाएगी। अगर डीड नहीं है या क्लोज नहीं है तो नो सैलरी नो कमीशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। क्लियर? सेकंड बात, इट इज एन एप्रोप्रिएशन। क्या है ये? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर फर्म के पास प्रॉफिट है तो देगा, तो सैलरी कमीशन दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, या उतना दिया जाएगा जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते हो। एंड नोट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सैलरी और कमीशन क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्लियर? जो भी चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, ध्यान रखना। इसके बाद ये अलाउड केवल तब होगा जब प्रॉफिट होगा, ये तो यहां से क्लियर ही है। अलाउड कब होगा? जब केवल प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, मंथली दी जा रही है, क्वार्टरली दी जा रही है, तो उस हिसाब से आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे, ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट में क्या जाती है, जब हम कैपिटल अकाउंट सीखेंगे तब वो बताऊंगी मैं आपको। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कमीशन की। कमीशन का भी सेम चीज है, अलाउड होगा केवल जब पार्टनरशिप भी प्रोवाइड करेगी, ये भी प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन का पार्ट है और ये भी तब दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन कैसे आ सकती है कि जो कमीशन दिया जाता है, जो कमीशन दिया जाता है उसकी परसेंटेज दी होगी, कमीशन की क्या दी होगी? परसेंटेज दी होगी कि क्या है? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की परसेंटेज से जैसे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कमीशन दिया जा रहा है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट कमीशन दिया जा रहा है, तो कई बार लिखते हैं आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि कमीशन को चार्ज करने से पहले इतना परसेंट दे दीजिए नेट प्रॉफिट का, या दूसरी कंडीशन हो सकती है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ बिफोर है, यहाँ आफ्टर है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में जो कमीशन चार्ज करना है वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। अब अगर क्वेश्चन में कहता है, जैसे लिखा है कि ए को 5% कमीशन दिया जाता है
ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मान लिया 1 लाख है, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख का 5% कमीशन दिया जाता है, पर ऐसे लिखा है या लिखा है बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। भाई ये तो ये नहीं लिखिए बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, तो हमेशा बिफोर चार्जिंग माना जाता है, लेकिन बिफोर चार्जिंग लिखा तो उसमें तो बिफोर चार्जिंग है ही। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल लिखोगे कमीशन नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन की परसेंटेज, और 5000 का कमीशन आप उसको पे कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई थी बात? लेकिन अगर यहीं पे वर्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा है कि बी है, कोई दूसरा क्वेश्चन आता है 10% कमीशन दिया जाता है नेट प्रॉफिट का, और नेट प्रॉफिट कितना है आपका 1,10,000 है। कितना है? 1,10,000 है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, कमीशन को चार्ज करने के बाद 10% का प्रॉफिट दिया जाता है बी को। तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं यहां बता देती हूँ आपको। नेट प्रॉफिट कितना है 1,10,000, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पहले फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला बन जाएगा आपका नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कमीशन प्लस 100। देखिए यहाँ तो हमने केवल 100 से डिवाइड करा था, है ना? यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे, जब आफ्टर होगा तो 100 में वो रेट ऑफ कमीशन जुड़ जाएगी जितने परसेंट से आप दे रहे हैं। जैसे 1,10,000 का नेट प्रॉफिट है, 10% रेट ऑफ कमीशन है, यहाँ पे 10 प्लस 100, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया 1,10,000 इंटू 10/110, कितने परसेंट कमीशन दिया जाएगा उसको? 10% से कमीशन दिया जाएगा, कितना? 10,000। क्लियर हो गया? बिफोर चार्जिंग तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सिंपल निकाल देना है। आफ्टर चार्जिंग है तो जहां 100 से डिवाइड करते हैं वहां आपको रेट ऑफ कमीशन भी प्लस कर देना है और आपका कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसका कमीशन का, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहां पे 100 करना है, कहां पे 110 करना है, कहां पे 105 करना है। तो अगर जैसे हमें 5% होता आफ्टर चार्जिंग, तो क्या होता 100 प्लस 5 डिवाइड बाई, इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं 5/105। जब मैं 5/100 करा, यहाँ कर देते 5/105, तो कमीशन निकल जाता अगर आफ्टर होता। आफ्टर में रेट ऑफ कमीशन प्लस करनी है, बिफोर में नहीं करनी है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वाला टॉपिक भी आपका कवर हो गया। अब एक टॉपिक आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का बचता है मेरे पास अभी कराने के लिए। कल आपका इंटरेस्ट ऑन लोन करा देंगे, और फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की 2-4 क्वेश्चन है वो कराते हैं। ठीक है, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछिए, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। कमेंट करके कुछ भी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे इजीली पूछ सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम्स। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।